जय श्री कृष्णा। जब मैरिज लायक बच्चे बच्ची होते हैं तो उनकी पत्रिका दिखाने के लिए किसी ज्योतिषी के पास जाते हैं और ज्योतिषी बिना देखे ही कुछ समझे ही मंगल दोष बता देता है, जबकि यह जरूरी नहीं है कि मंगल दोष इन स्थानों पर इन हाउस पे स्थित होगा तो वो मांगलिक पत्रिका कहलाती है। मांगलिक पत्रिका के कई कारण हो सकते हैं और उसके समाप्ति के मंगल दोष किस तरह से समाप्त होता है और मंगल दोष के क्या प्रभाव पड़ सकते हैं, साथ ही मैं इससे मंगल दोष से निपटारे के लिए बहुत ही सटीक आसान उपाय भी बताऊंगा, इसलिए आप इस वीडियो को पूरा देखिए। जय श्री कृष्णा। ज्योतिष एकाग्र चैनल में ओम प्रकाश शर्मा आपके सामने उपस्थित है और आज ये आपके सामने एक बहुत ही महत्वपूर्ण टॉपिक मंगल दोष कैसे बनता है और इसके क्या प्रभाव हो सकते हैं, उपाय आदि के बारे में चर्चा कर रहा हूँ। अधिक विलंब न करते हुए, यदि किसी की पत्रिका किसी ज्योतिषी के पास लेकर जाते हैं और वहाँ पर मिलान के लिए जब देखते हैं तो जन्म पत्रिका में एक साधारण सा नियम है कि जन्म पत्रिका के लग्न भाव पर, चतुर्थ पर, सप्तम पर, अष्टम और 12वें स्थान पर यदि मंगल स्थित हो तो ऐसे में अधिकतर ज्योतिषी इसको मांगलिक दोष बता देते हैं और उसको भय पैदा कर देते हैं। और इसके अलावा मांगलिक दोष क्यों बना इसका कारण नहीं जान पाते हैं। स्त्री की कुंडली में वैसे देखा जाए तो इनके अलावा दूसरे स्थान को भी मंगल दोष माना गया है। पुरुष की कुंडली में 1, 4, 7, 12 या इनमें से किसी में मंगल हो तो पुरुष की कुंडली में तो मंगल दोष कहलाता है। और इसी तरह से स्त्री की कुंडली में 1, 4, 7, 8 और 12वें स्थान तो मानते ही हैं। इसके अलावा हमारे ज्योतिषी जो हैं आधुनिक वो दूसरे स्थान को भी मानते हैं। दूसरा स्थान ये कुटुंब भाव कहलाता है और वाणी का भाव कहलाता है। ऐसे में स्त्री कुंडली में दूसरा भाव भी महत्वपूर्ण होता है। स्त्री की कुंडली में द्वितीय भाव में परिवार से और 8वें स्थान जो स्त्री की कुंडली है तो उसके जन्म पत्रिका के 8वें स्थान पर यदि मंगल स्थित होता है तो ये उसके सौभाग्य यानी कि मैरिज के उपरांत आफ्टर मैरिज मंगल प्रभावी होता है और उसके सौभाग्य को और उसकी पति के आयु को प्रभावित करता है। तो ऐसे में अधिकतर ज्योतिषी मांगलिक दोष बताकर उससे अनेक उपाय करने के लिए कहते हैं, जबकि यह साधारण सा नियम है कि ये ऐसा जो दोष होता है वो क्यों होता है, इसको देखे बिना ही हम मंगल दोष नहीं बता सकते हैं। तो सबसे पहले तो मैं बता देता हूँ कि मंगल दोष के क्या प्रभाव पड़ सकते हैं। जैसा कि मैंने आपको बताया है, पुरुष की कुंडली हो या स्त्री की कुंडली हो और यदि लग्न भाव में मंगल होगा तो ये मंगल का काम है उग्रता पैदा करना। तो यदि यहाँ मंगल स्थित होगा तो वह ऐसे जातक या जातिका का स्वभाव उग्रता पैदा करेगा, बात में झगड़ने का प्रयास करेगा। और इसका जो चौथा स्थान पर जो नज़र पड़ती है ये आपके घर की 4 दीवारी पर पड़ती है। तो घर की 4 दीवारी जो है सुख शांति को प्रभावित करता है और लग्न पर स्थित बैठने पर 7वें स्थान पर इसकी 7वीं दृष्टि पड़ने के कारण पति पत्नी में आए दिन झगड़े होना, अपशब्दों का प्रयोग करना और अमानवता का उस पर प्रहार करना आदि कितने ही दुष्परिणाम सामने देखे जाते हैं। और यही मंगल की 8वीं दृष्टि 8वें स्थान पर पड़ती है। तो पुरुष हो या महिला की पत्रिका, विशेषकर महिला की पत्रिका पर 8वें स्थान पर जब मंगल की दृष्टि पड़ती है तो इसके प्रभाव है वो उसके सौभाग्य पर प्रभाव पड़ता है और उसके पति की आयु पर अचानक प्रभाव पड़ता है। इसलिए लग्न भाव पर बैठे हुए हैं मंगल के यह परिणाम हो सकते हैं। उसी के अलावा अब यदि चतुर्थ स्थान पर यदि मंगल स्थित होगा तो क्या प्रभाव होगा। ये चतुर्थ स्थान माता का स्थान कहलाता है और पारिवारिक सुख और भौतिक सुख को बाधित करता है। यदि चतुर्थ स्थान पर मंगल स्थित होगा तो ये माता के संबंध को बिगाड़ता है। माता के संबंध के बिगड़ने के कारण पति पत्नी में झगड़े उत्पन्न हो सकते हैं, पारिवारिक सुख में बाधा आ सकती है और भौतिक सुख में भी परेशानियां आ सकती है। अब 7वां जो भाव है इस पर
चतुर्थ स्थान पर बैठने के कारण चतुर्थ दृष्टि मंगल की 7वें स्थान पर पड़ती है। तो ऐसे में जीवन साथी से कटुता का व्यवहार करता है और उसके सेक्स प्रभाव को दुष्प्रभावित करता है। अमानवता ये जो है वो क्रूरता ला सकता है। और इसी तरह से अष्टम स्थान पर जब चतुर्थ स्थान पर यह दृष्टि पड़ती है तो उसका यह प्रभाव पड़ता है। और यही मंगल यदि पुरुष की कुंडली में 8वें भाव पर हो तो उसके उम्र पर प्रभाव डालता है, जबकि स्त्री कुंडली में 8वां भाव पति की आयु और सौभाग्य को दर्शाता है। इसी तरह से यदि 12वें स्थान पर मंगल स्थित होगा तो यहाँ पर सैया सुख को बाधित करता है। इस और प्रथम दृष्टवा स्वभाव में उग्रता लाना, यहाँ बैठे मंगल की चतुर्थ 7वें 8वीं दृष्टि पड़ती है, इसलिए मंगल के दुष्प्रभाव हमें ऐसे देखने को मिलते हैं। तो ये तो वह कि मंगल जहाँ पर बैठेगा उस स्थान को दूषित करेगा। इसके अलावा उसकी चौथी दृष्टि, 7वीं दृष्टि और 8वीं दृष्टि से भी उस संबंधित भावों को वो दुष्प्रभावित करता है। तो यह संबंधों में खटास ला सकता है। तो इस तरह से हम मांगलिक दोष होने पर हम परेशान हो जाते हैं कि इसके मंगल दोष है, तो ऐसे में ये पत्रिका का मिलान नहीं हुआ, जबकि ऐसा कुछ भी नहीं है। मंगल दोष किस तरह से समाप्त होता है इसके बारे में बता रहा हूँ। यदि सप्तम स्थान पर मंगल स्थित होगा तो जीवन साथी से टकराव होता, झगड़ा होता, ये मैंने बताया था, हिंसा का कारण भी बन सकता है। और 10वें पर इसकी दृष्टि पड़ती है। जैसे 7वें स्थान पर मंगल हो और उसकी 10वें स्थान पर चौथी दृष्टि पड़ती है तो पिता के कारण पति पत्नी में अनावश्यक विवाद बढ़ जाते हैं। और अष्टम भाव पर यदि मंगल स्थित होगा तो ये विशेषकर पति के सौभाग्य, उसकी आयु को घटाता है और पत्नी के सौभाग्य पर खराब प्रभाव पड़ता है। और यहीं से चौथे स्थान पर मंगल स्थित होने के कारण 11वें स्थान पर इसकी चतुर्थ दृष्टि पड़ती है। तो ऐसे में इनका जो इनकम होती है आय को दुष्प्रभावित करता है। तीसरे पर यदि मंगल की दृष्टि पड़ती है तो ये आपके पराक्रम साहस को प्रभावित करता है। तो ये इस तरह से मैंने आपको मंगल जहाँ स्थित होता है उसके दुष्प्रभाव बताए और इसके जो दुष्परिणाम जहाँ पर जिसकी दृष्टि पड़ती है उसका क्या दुष्परिणाम हो सकता है, ये थोड़ी संक्षिप्त छोटी जानकारी दी है। अब 7वां और 8वां भाव मंगल जो जहाँ पर यदि जन्म पत्रिका का 7वें या 8वें इन दोनों पर यदि मंगल स्थित होगा तो ये घातक मांगलिक दोष की श्रेणी में आता है। और इसके अलावा दूसरे स्थान पर 12वें स्थान पर और लग्न स्थान पर यदि मंगल स्थित होगा तो ये सामान्य मंगल दोष कहलाता है। तो ये दो कैटेगरी है, एक तो सामान्य मंगल दोष और एक घातक मंगल दोष। इसके बारे में आपको जानकारी दी। इसके अलावा अब किस तरह से ये मंगल दोष आपके जीवन में यदि किसी के जन्म पत्रिका में मंगल है तो किस तरह से ये समाप्त हो सकता है, जैसा कि मैं बताता हूँ इसके कुछ नियम। यदि मंगल इन स्थानों पर पहले, दूसरे, चौथे, 7वें, 8वें या 12वें स्थान पर किसी पर भी मंगल हो तो मांगलिक दोष होता है। लेकिन यदि मंगल यहाँ पर जो मैंने स्थान बताए हैं इस पर यदि जो है चर राशियाँ, अब चर राशियाँ जो आती है मेष राशि, कर्क राशि, तुला और मकर, ये चर राशि कहलाती है। और इन चर राशियों पर किसी पर भी मंगल स्थित हो तो ऐसे में जो मंगल दोष कभी नहीं लगता है, ये पहला नियम। दूसरा ये है यदि मंगल अपनी स्वराशि, अब मंगल की स्वराशि जो है मेष राशि और वृश्चिक राशि, यदि मेष राशि या वृश्चिक राशि में मंगल स्थित होगा तो ऐसे में भी ऐसी पत्रिका को हम मंगल दोष नहीं कह सकते। मंगल दोष यहाँ पर निष्फल हो जाता है, समाप्त हो जाता है। अब जो तीसरा नियम है वो यह है कि मंगल यदि अपने उच्च राशि, मंगल जो है उच्च राशि इसकी मकर राशि कहलाती है, मकर राशि में मंगल स्थित होगा तो ऐसे में इन भागों में किसी भी स्थानों पर मंगल होगा तो वो मांगलिक दोष नहीं कहलाएगा।
यह है मंगल दोष इसी तरह से समाप्त हो जाएगा। अब लास्ट जो पॉइंट है, यदि मंगल अपने मित्र राशि, अब इसकी मित्र राशि होती है एक तो सिंह, जो सिंह जिसका स्वामी सूर्य होता है, तो इसके जो मित्र होते हैं सूर्य, चंद्रमा और गुरु। अब सूर्य का जो स्वामी राशि है वो होती है सिंह राशि और चंद्रमा की कर्क राशि, और इसी तरह से गुरु जो है, गुरु यानी जुपिटर, गुरु की दो राशियां है, एक तो धनु राशि और एक मीन राशि। यदि इन स्थानों मित्र की राशियों पर यदि मंगल स्थित होगा तो ऐसे में भी हम ऐसी पत्रिका को मांगलिक पत्रिका नहीं कह सकते हैं, आप इसको मांगलिक दोष से मुक्त मान लेना चाहिए। अब एक और पॉइंट है, इस पर अधिकतर ध्यान नहीं दिया जाता है ज्योतिष लोग। यदि मंगल इन स्थानों पर वक्री अवस्था में हो, अस्त हो, नीच हो और शत्रु राशि में हो, अब इसकी जो शत्रु राशि है वो है मिथुन और कन्या, जिसका स्वामी बुध होता है। बुध और मंगल ये शत्रु हैं, तो इन स्थानों पर, इन राशियों पर भी यदि मंगल स्थित होगा तो ऐसे में भी यह पत्रिका मांगलिक दोष को प्रभावित नहीं करती है। अब सबसे महत्वपूर्ण बताता हूँ, यदि किसी के इनके अलावा यदि मंगल कहीं पर भी स्थित हो, पहले स्थान पर, चौथे स्थान पर, 7वें, 8वें या 12वें स्थान पर, इनमें से कहीं पर भी मंगल स्थित हो, साथ ही यदि चंद्रमा ऐसी जगह स्थित हो जाए जो चंद्र लग्न की कुंडली बनाते हैं, चंद्र लग्न की कुंडली बनाने पर यदि मंगल केंद्र पर आ जाए, केंद्र जो है या तो चंद्रमा के साथ मंगल बैठा हो, या फिर चंद्रमा से चौथे स्थान पर, 7वें स्थान पर, 10वें स्थान पर, इनमें से यदि मंगल स्थित हो, या फिर त्रिकोण यानी कि पांचवा और 9वां स्थान, यदि हम चंद्र कुंडली की बात करते हैं तो 5वां और 9वां स्थान, केंद्र और त्रिकोण में यदि मंगल आता है तो ऐसे में भी मंगल दोष निष्फल हो जाता है। यह महत्वपूर्ण बिंदु है, इसलिए आप इन बिंदुओं को नोट करें, और यदि किसी की पत्रिका में यह बिंदु आपके नजर आए तो आप समझिए कि इसके कितना मांगलिक दोष घातक है, साधारण है, या फिर मंगल दोष समाप्त हो रहा है। अब ये तो बता दें आपके मंगल दोष किस तरह से प्रभावी होता है और किस तरह से निष्फल होता है। अब इसके यदि किसी की जन्म पत्रिका में मंगल दोष हो तो ऐसे में हमें क्या रेमेडीज करनी चाहिए, क्या उपाय करने चाहिए, इसके बारे में बता रहा हूँ। उपाय जो है, सबसे पहले हम दान की बात करते हैं। यदि दान की हैसियत है तो आप किसी भी मंगलवार के दिन लाल वस्त्र, लाल चंदन, मसूर की दाल, गुड़ आदि का आप अपनी श्रद्धा के अनुसार या तो मंदिर पर जाकर या किसी ब्राह्मण को दान दे सकते हैं। ऐसा करने से आपके मांगलिक दोष की वो जो है दोष वो निष्फल हो जाएगा। अब ये तो हुआ दान, और दूसरा आता है आपका औषधि स्नान। औषधि स्नान यानी कि जब हम स्नान करते हैं तो उसमें रक्त चंदन या लाल फूल का थोड़ा सा डाल दें और स्नान करें तो मंगल दोष निष्फल हो जाता है। ये मंगल दोष के दुष्परिणाम से बचने के 2 उपाय बताए हैं। तीसरा उपाय जो है, आप रत्न धारण कर सकें। रत्न जो है, इसका रत्न मूंगा होता है, यदि आप मूंगा धारण करेंगे तो मांगलिक दोष भी समाप्त हो सकता है। अब ये मंगल दोष के बारे में और इसके उपाय के बारे में बताया है। फिर मिलेंगे नए सब्जेक्ट और नए विषय के साथ। मैं अपनी वाणी को विराम दे रहा हूँ। यदि आप नए हैं और अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ सब्सक्राइब कीजिए, और आज अधिक से अधिक यदि ज्योतिष से संबंधित आप जानकारी प्राप्त करना चाहते हैं तो प्लीज़ सब्सक्राइब कीजिए, ताकि आपको हमारा जो चैनल है उस पर जो उपलब्ध वीडियो हो आपको बड़ी आसानी से मिल जाए। जय श्री कृष्ण।